आपके जन्म के समय ही ईश्वर 9 ग्रहों एवं 27 नक्षत्रों के माध्यम से आपके संपूर्ण जीवन की रेखा चित्र खींच देते हैं, जिसके अनुसार ही आपका संपूर्ण जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। परंतु 9 ग्रह कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। वह हमेशा ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं, जिसका प्रभाव कभी तो आपके जीवन में संघर्ष की अधिकता आ जाती है और कभी अनायास ही आपको ढेर सारी खुशियां प्राप्त हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं शनि प्रधान मकर राशि के लिए अक्टूबर माह में 30 अक्टूबर को दो सबसे बड़े छाया ग्रह राहु केतु का जो राशिय परिवर्तन होने वाला है, उसी संदर्भ में कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल राहु केतु एक छाया ग्रह है। यह व्यक्तियों को जीवन में कभी तो अनायास ही फर्श से आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करते हैं और कभी अचानक ही आपको सड़क पर ला देते हैं। यह भ्रमित करने वाला ग्रह होता है और खासकर राहु देव आपके मन की अनेक प्रकार की इच्छाओं को जागृत करने का कार्य करते हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। वर्तमान में राहु देव गुरु बृहस्पति के साथ आपके केंद्र स्थान में चतुर्थ स्थान में बैठकर आपके लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि एक तो राहु एवं देवगुरु बृहस्पति के चंडाल दोष के निर्माण होने से आपके सुख में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी और देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाववश अपनी वह शुभता नहीं दे पा रहे थे जिसके लिए ज्योतिष ग्रंथों में वह विख्यात हैं। जीवन में धन, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं कर्म के विधाता तो देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। और यदि उनकी अच्छी स्थिति नहीं हुई, वह यदि शुभ फल देने में सक्षम नहीं हुए, तो फिर आपके जीवन में सब कुछ रहने के उपरांत भी सफलताएं नहीं मिल पाती है। राहु तो सुख स्थान में हमेशा ही व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की दुविधा उत्पन्न करते रहे हैं। यह 18 महीनों तक आपके सुख में कमियां लाने का कार्य किए हैं और कर्म क्षेत्र में भी आपको अनेक प्रकार के उत्थान पतन का आपको सामना करना पड़ा है और कर्म क्षेत्र में भी आपको अनेक प्रकार के संघर्षों के बीच चलने पर बाध्य कर दिए थे। परंतु यह दिन तो अब समाप्त होने वाले हैं। वक्रगत अवस्था से चलते हुए राहुदेव अब आपके सुख स्थान को छोड़कर आपके पराक्रम के भाव में प्रवेश करेंगे और केतुदेव आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर आपके भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। चंद्र कुंडली से जब भी कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं। राहुदेव आपके पराक्रम भाव में आकर आपके जीवन में हर प्रकार के संघर्षों को समाप्त करने का कार्य करेंगे। आप में इतनी अधिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेंगे कि आप अपने कार्य के बदौलत जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे जिनके लिए आप हमेशा ही लालायित रहते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ परंतु संबंधों की गरिमा बनी रहे, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, पत्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए यह राहु का गोचर अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा। और जैसे ही राहु देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर पिछली राशियों में प्रवेश करेंगे, देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र रूप से फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलता देने का कार्य करेंगे। आपके सुख में वृद्धि होंगे, आपके समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी।
यदि घर लेना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, मन में कुछ खाली खाली सा अनुभव हो रहा था, तो ये सारी समस्याएं अब आपको दूर हो जाएंगी। और देवगुरु बृहस्पति आपके अपने सप्तम दृष्टि के प्रभाव से कर्म क्षेत्र में भी आपको खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। पराक्रम के भाव में बैठकर राहुदेव की पंचम दृष्टि अब आपके सप्तम स्थान पर पड़ेंगे। व्यापार में तो खूब वृद्धि होंगे, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। अतः धैर्यपूर्वक आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुख को तलाश करने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु की सप्तम दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, जहां केतु बैठे हुए हैं। परिणामतः अनेक प्रकार की यात्राओं का संयोग बनेगा। धर्म के प्रति केतु के प्रभाव से आपको एक रुझान पैदा होगा। पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे एवं भाग्य का भी आपको निश्चित रूप से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। जब तक भाग्य का साथ नहीं मिलता है जीवन में, आप अपने पुरुषार्थ के बदौलत, अपने शिक्षा के बदौलत बहुत अधिक सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। अतः अब आपको प्रत्येक कार्यों में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। राहुदेव की नौवीं दृष्टि अब आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। परिणामतः आपको अनेक स्रोतों से खूब धन लाभ भी होंगे। कुछ आकस्मिक लाभ भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आय के कुछ अतिरिक्त नए स्रोत भी बनेंगे और आपके जीवन में, आपके मन में जो भी इच्छाएं रही होगी, जो आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, वह राहु के दृष्टि प्रभाव से आपको निस्संदेह वह सारी इच्छाएं इस अवधि में पूर्ण होंगे। यह व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का भी कार्य करता है। भौतिक सुखों के प्रति यह मन में लालसा पैदा करने का कार्य भी राहु करता है। परिणामतः राहुदेव आपको इन 18 महीनों में इतने धन देने का प्रयास करेंगे कि आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और आपकी हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण भी होगी। आपके लिए आवश्यक है कि राहुदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। घर में मोर का पंख लाकर भी रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।